ऐसा लाइन चूज करो जिसमें पैसा ज्यादा हो या फिर तुम लोगों की रिस्पेक्ट बने। ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स है फर्जी डिग्रियां लेके बैठे हैं। Career counseling today. I would like to ask you, we will keep the session interactive here, and I would like to ask you individually, like whatever your thoughts are there, some of you may try to answer. What would you like to become? Or who would you like to be? आप क्या बनना चाहते हैं? क्या इमेज आप कैरी करना चाहते हैं फॉर द नेक्स्ट 40 years अबाउट योरसेल्फ? ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन कि आप क्या बनना चाहते हैं। और ये क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो दैट इज फॉर श्योर, आई अंडरस्टैंड, एक अलग ही तरह का स्ट्रेस आ जाता है, एक एंजाइटी फीलिंग हो जाती है, राइट? कि बड़ा अनसर्टेन है, ये तो पता ही नहीं है कि हम क्या बनेंगे। वी आर मूविंग अहेड इन सम डायरेक्शन। अभी हम सब लोग एक क्लास से दूसरी क्लास तक पहुंचते हैं, यही हमारा टारगेट रहता है। हम क्लास 1 से लेकर 10 तक पहुंच गए, बट डू यू नो दैट हाउ इंपॉर्टेंट योर क्लास इज? क्लास 10th is when the first time you face the board exams, but क्या इस बात से डर लगना चाहिए? नहीं लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप ये देखते हैं आज का समय, इन टुडेज एनवायरमेंट वी गेट इन्फ्लेटेड मार्क्स। हमारी जो मार्किंग होती है सीबीएसई की, इट इज नॉट वेरी क्रेडिबल। पीपल डोंट appreciate that people are getting 99 or 100 out of 100. Such kind of marks are given by CBSE. Can you defend such marks? The point is, can you defend such marks if you get 99 or 100 out of 100? Will you be able to defend it? And when it comes to career, right? Career is a journey that you can fulfill only when you understand who you are. तो सबसे पहले हमको ये समझना है that who am I? And let me tell you, because you all are around 200 in numbers, and let me tell you, you all are 200 individually different individuals. Each one of you has a separate thought process, separate identity, separate upbringing, separate values, separate qualities, multiple traits, different interests, right? Yet, we all want to follow only few careers. ऐसा क्यों होता है? जब यहाँ 200 लोग अलग अलग हैं तो करियर्स एक जैसे कैसे हो सकते हैं? कभी इस बारे में सोचा आपने कि हम सब अलग हैं, लेकिन करियर्स की जब बात करते हैं तो केवल 4 करियर्स हमारे सामने आते हैं, उसके अलावा हम बात ही नहीं कर पाते हैं। And let me tell you, there are more than 6,500 careers. And we are aware only about 4, 7, 10, 12. That's it. We will not be able to count 20. I'm sure about it. And even if I ask this question from the toppers, right, what would you like to do? Normally, toppers के interviews आते हैं न्यूज़पेपर में, तो उनका भी यही कहना होता है, वुड लाइक टू बिकम अ डॉक्टर, इंजीनियर, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, और बिजनेसमैन, और सिविल सर्विसेज, सिविल सर्वेंट, आईएएस ऑफिसर। कोई ये क्यों नहीं कहता आई वॉन्ट टू बिकम अ चॉकलेट इंजीनियर? कोई ये क्यों नहीं कहता आई वॉन्ट टू बिकम अ एस्ट्रोफिजिस्ट? कोई ये क्यों नहीं कहता आई वॉन्ट टू बिकम अ बायो आर्किटेक्चर?
कोई ये क्यों नहीं कहता आई वॉन्ट टू बिकम अ म्यूजिशियन? कोई ये क्यों नहीं कहता आई वॉन्ट टू बिकम अ स्पोर्ट्स पर्सन, आई वॉन्ट टू बिकम एन आर्टिस्ट, आई वॉन्ट टू बिकम अ राइटर, और आई वॉन्ट टू बिकम अ टीचर? ये क्यों नहीं कहते? ये इसलिए नहीं कहते बिकॉज सबको सबसे पहला काम पेरेंट्स यही सिखाते हैं, फाइंड अ जॉब. इफ यू आर स्टडिंग, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द स्टडी? पढ़ने का, एजुकेशन का पर्पस क्या होता है? टू ओपन अप योर माइंड टू दोज 6,500 careers and explore them, or close your mind to those 10-12 careers that everybody is doing nearby, and let us also fall into the same pit that everybody is doing. Is it correct? बड़ा आसान होगा नो कहना आपको, लेकिन काम आप वही करेंगे. मेरे सेशन का रेलेवेंस बस जब तक मैं यहां हूं तभी तक है. जहां मैं इस रूम से बाहर गया, आप लोग वापस वही बात करेंगे, आई वॉन्ट टू बिकम एन इंजीनियर, आई वॉन्ट टू बिकम अ मेडिको, आई वॉन्ट टू बिकम दिस दिस दिस. जितना पता है बस उतना ही. बड़ा अच्छा होगा अगर आप मेरे से पूछें कि हाउ कैन आई बिकम अ स्कूबा डाइवर, हाउ कैन आई बिकम अ बाइकर, हाउ कैन आई बिकम अ वायलिनिस्ट और अ पियानिस्ट, राइट? सो अगर ऐसी बातें करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा. और ये सारे करियर्स न्यू एज करियर्स हैं, आज के जमाने के करियर्स हैं. वो 70 साल पुराने करियर्स नहीं है दैट वी टॉक अबाउट, कि बस एक ही सिलेबस पढ़ा जा रहे हैं. और अगर मैं आपसे बात करूं पुराने करियर्स की भी, तो भी क्या है, आज हम इंजीनियरिंग को भी क्या समझते हैं? इंजीनियरिंग इज नो डाउट अ ग्रेट करियर, बट क्या सारे इंजीनियर्स कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स ही होने चाहिए? हमारे हिसाब से तो इंजीनियरिंग का मतलब सीएस है, क्योंकि वही पेरेंट्स जानते हैं, वही पेरेंट्स ने देखा है. सो भाई, पीयर प्रेशर बहुत बड़ी चीज है. पेरेंटल प्रेशर, पीयर प्रेशर, ये एग्जिस्ट करती हैं बातें आसपास. ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूं. दीज थिंग्स आर देयर अराउंड अस. I have been talking about these careers for the last 25 years. मुझे बड़ा अच्छा लगा जब फिल्म्स 3 Idiots जैसी फिल्म्स आई. मुझे बड़ा ऐसा लगा कि जैसे कि ओके, somebody is talking, somebody is giving voice to what we used to talk. बड़ा अच्छा लगा फरहान ने जब बोला I want to become a wildlife photographer. राइट? तो ये भी करियर्स होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग करियर्स होते हैं. राइट? तो आप लोग इंडिविजुअली बिल्कुल डिफरेंट हो, तो यहां 200 लोग हो तो 200 करियर्स तो आपके बनते हैं, और हर पर्सन अलग अलग है. ये कैसे ढूंढा जाए, ये कैसे फाइंड आउट करा जाए कि हु एम आई? द क्वेश्चन इज हु एम आई? मैं कौन हूं, ये कैसे पता चले? तो ये आपको मालूम करने के लिए यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज योर नेचुरल एबिलिटी. ऐसी एबिलिटी जिसको आप बिना कुछ करे बहुत ज्यादा नेचुरली बढ़िया, गॉड गिफ्टेड हो. समथिंग दैट हैज कम टू यू बाय बर्थ. आप में से कोई ये मुझे बताएगा कि ये जो पर्सनालिटी आप लोगों की है, ये कब से डेवलप हुई है? कौन सी एक एज होती होगी जब आपको लगा कि आपकी पर्सनालिटी डेवलप हो चुकी है? यस, लगभग 10 साल. मतलब व्हेन यू वर इन क्लास 1, फर्स्ट ईयर, सेकेंड में,
3rd या 4th क्लास में थे तब आपकी पर्सनालिटी हैज स्टार्टेड डेवलपिंग, ऐसा आपको लगता है, मुझे नहीं लगता है। मुझे जितना मालूम है, when you were not even born, when you were inside your mother, your personality started building. बहुत सारा एलिमेंट आपके साथ ऐसा होता है आपकी पर्सनालिटी का जो फिक्स्ड हो जाता है। आप ऐसे ही क्यों दिखते हो, आपकी कंपोजिशन, आपका कलर, ये सब फिक्स्ड है। आपकी इंटेलिजेंस की बात अगर करूं यहां, क्योंकि आप स्कूल में बैठे हैं, सो आपकी इंटेलिजेंस का 60% प्रपोर्शन इज फिक्स्ड। जो ग्रे सेल्स आपको मिलते हैं ना, ग्रे सेल्स इंटेलिजेंस के जो सेल्स होते हैं, दे कम फ्रॉम योर पेरेंट्स। तो जितनी इंटेलिजेंस कहीं ना कहीं पेरेंट्स की रही होगी, उसका 60% तो आपके साथ फिक्स हो चुका है। केवल 40% इधर उधर कर सकते हो आप, जिसको बोलते हैं ट्रेनेबल ट्रेट्स। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसको ट्रेन करा जा सकता है और वो ट्रेनिंग से थोड़ा डेवलप हो सकती हैं। इसीलिए तो आप देखते हैं दैट देयर आर सम पीपल ऑलवेज बेटर देन यू एंड यू आर बेटर देन सम पीपल इन सम अदर वे, क्योंकि कुछ पार्ट आपका फिक्स्ड है दैट यू हैव गॉट फ्रॉम योर पेरेंट्स। ये चीजें आपको पढ़ाई नहीं जाती हैं, लेकिन जब आप एडवांस आगे पढ़ेंगे, लाइफ में आगे बढ़ेंगे, तो ये चीजें भी शायद आपको पता चलेंगी कि आपकी कंपोजिशन, आपका जो थॉट प्रोसेस है वो कितना डेवलप्ड है और कैसे उसको ट्रेनेबल सॉर्ट में उसको कैसे और डेवलप करा जा सकता है। तो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड हु यू आर। तो जो पार्ट फिक्स है वो फिक्स ही है, उसको बहुत ज्यादा बदल नहीं सकते। कोई कम दौड़ सकता है, कोई ज्यादा दौड़ सकता है, ये आपने देखा है। कोई ज्यादा बोलता है, कोई कम बोलता है, कोई सोशल है, कोई लेस सोशल है। बट ये सारी जो डाइवर्सिटी है हमारी पर्सनालिटी में, ये हमेशा डिफरेंट हर स्टूडेंट के साथ, हर पर्सन के साथ डिफरेंट होती है। एंड यही ब्यूटी है, क्योंकि टीम वर्क जो कहते हैं ना, आज के टाइम टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। वो टीम वर्क जब अलग अलग तरह के लोग आएंगे तभी तो वो टीम एक गोल को अकॉम्प्लिश कर सकती है। कुछ लोग जो डिफेंस में सिलेक्ट होते हैं, जो डिफेंस में जिनको जाना होता है, जैसे एनडीए की तरफ जा रहे हैं या डिफेंस फोर्सेस में सीडीएस आगे चल के ग्रेजुएशन के बाद जाते हैं कुछ लोग, तो उनका एक एसएसबी इंटरव्यू होता है, उसमें साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं और वहां पर वो आपके अंदर ये जो सारी जो अलग अलग एस्पेक्ट्स है ना पर्सनालिटी की, ये सारी पर्सनालिटी की ट्रेट्स को ढूंढते हैं। वो दे ट्राई टू फाइंड इन यू एंड वो अपनी जो उनकी जरूरत होती है डिफेंस की, दैट इज पर्सन शुड हैव लीडरशिप स्किल्स। वो लीडरशिप स्किल्स को अलग अलग तरीके से आपको काम करवा करवा के वो देख लेते हैं कि दिस पर्सन इज फिट फॉर दिस रोल और नॉट। आर यू गेटिंग? तो ये हर प्रोफेशन के साथ होता है। आप जरूर चाहते होंगे, आप में से कुछ लोग इंजीनियर बनना, मेडिकल फील्ड में जाना, पुराने थॉट्स हैं और उसको हम एकदम हटा नहीं सकते। वो मुझे 25 साल हो गए ये बात करते हुए, तो मुझे मालूम है बहुत अच्छे से कि हम कितनी भी बात कर लें, लेकिन ट्रस्ट पुराने कन्वेंशनल करियर्स पे ही बना हुआ है सोसाइटी का, उसको इतनी आसानी से हटा नहीं सकते। हम इंडियंस थोड़े रिस्क एवर्स लोग हैं। दुनिया में अगर कोई कहें कि सबसे ज्यादा रिस्क एवर्स लोग कहां मिलते हैं, तो वो आपको इंडिया में मिलेंगे, राइट? इंडिया में रिस्क एवर्स इतना ज्यादा है कि अगर आपसे मतलब कुछ भी बोला जाए, तो कोई अगर एक टास्क के लिए बोला जाए, तो आप सबसे पहले ये सोचेंगे कि ये टास्क से
मैं इसको कर भी पाऊंगा या नहीं, क्वेश्चन कर लोगे, आप उसको डाउट कर लोगे। और जहां ये डाउट का मामला शुरू होता है वहां पर अनसर्टेनिटी हमेशा आ जाती है। कोई भी डिसीजन ले रहे हो हम, अनसर्टेनिटी उसमें आ जाती है। अनसर्टेनिटी से बचने के लिए हम क्या करते हैं, टेम्पररीली वी लाइन अप इनटू कोचिंग्स। शायद हम ये कर ले तो लेट्स गेट इनटू अ कोचिंग, कोई पीछे से हमें हेल्प कर दे तो हम शायद आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, करियर एक बहुत लंबी जर्नी होती है, 40 साल की जर्नी है ये। सो करियर इज ऑलमोस्ट योर लाइफ। तो ये कोई पक्की बात नहीं है कि आप में से बहुत अच्छी इंजीनियरिंग करके भी कोई इंजीनियरिंग में रुकेगा, राइट? ये भी कोई पक्की बात नहीं है। आपके इंटरेस्ट, आपकी पर्सनालिटी आपके ऊपर कब हावी हो जाती है वो आपको पता नहीं चलेगा अभी, लेकिन ग्रेजुअली आप ये महसूस कर लेंगे। अगर न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स पढ़ते हैं अच्छे से तो न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स कहती हैं 80% ऑफ आवर ग्रेजुएट्स आर नॉट एम्प्लॉयबल। 80% हमारे ग्रेजुएट्स पास हुए हुए जिनके पास डिग्रीज हैं, दे आर नॉट एम्प्लॉयबल, वो किसी काम के नहीं है। यार ये बड़ा टिपिकल, एक कोई ऐसी बात कह दे तो ये तो लगती है सीधे सीधे कि यार ये हम लोग पढ़ रहे हैं लेकिन एम्प्लॉयबल नहीं है। बिल्कुल है। क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि आपको केवल पढ़ाया जाता है, आप लोगों को स्किल्स नहीं दी जाती, काम करना नहीं आता। अगर आपसे ये पूछा जाए कैन यू डू दिस वर्क, या आपको क्या काम आता है, आप कहेंगे मैंने तो इंग्लिश पढ़ी है, सोशल साइंस पढ़ी है, साइंस पढ़ी है, मैथ्स पढ़ी है, लेकिन मुझे काम तो नहीं आता है, मैंने तो पढ़ाई करी है। तो इंटरव्यू में आप कैसे पास हो जाएंगे अगर आप ये कहेंगे कि मेरे मैथ्स में 100 में से 100 है, लेकिन मुझे ये नहीं पता मैथ्स को यूज कहां करना है। सो दोस्तों, लाइक फ्रेंड्स, आई एम एड्रेसिंग यू विद दिस नॉट टू क्रिएट फियर इन योर माइंड बट टू मेक यू अवेयर। आज का मेरा सिर्फ इतना ही गोल है कि आंखें खुल जाए आपकी, और उसके बाद क्वेश्चनिंग आप करना शुरू कर दो। एक क्यूरियोसिटी ये डेवलप कर लो कि ठीक है, यू शुड आस्क क्वेश्चंस अबाउट दीज थिंग्स व्हिच आई एम टॉकिंग अबाउट। अपने बारे में ही क्वेश्चंस पूछना शुरू कर दो। दैट्स द अचीवमेंट ऑफ माय सेशन टुडे। दैट्स द ओनली थिंग आई वांट फ्रॉम यू। 10th में हो, 15 साल के हो, जिंदगी पड़ी है करियर बनाने के लिए, लेकिन अपने आप को डिस्कवर कर लो प्लीज। अपने आप को डिस्कवर नहीं करोगे तो दुनिया आपको डिस्कवर करने में लग जाएगी कि आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, आप ये करो, आपको ये नहीं करना चाहिए था, ये करो। भाई एक बात बता दूं, जितना फ्रीडम आपको होगा काम करने का, उतना बढ़िया आपका इंडिपेंडेंट बिहेवियर होगा। आपकी सक्सेस इस बात पे डिपेंडेंट है कि आप कितने इंडिपेंडेंट हैं, और जितना डिपेंडेंट हैं आप, उतनी ही आपकी सक्सेस देर में आएगी। सो आप सोच लीजिए, करियर्स बहुत सारे हैं, राइट? करियर्स की कोई एंड नहीं है, लेकिन डिस्कवर करने वाला चाहिए, राइट? और ये थॉट प्रोसेस होना चाहिए कि ठीक है, आई हैव टू डिस्कस दीज थिंग्स। करियर काउंसलिंग इसलिए बहुत जरूरी है। हमारे सिस्टम में करियर काउंसलिंग की कोई प्लेस नहीं थी कुछ समय पहले। हमारे टाइम पर नोबडी यूज्ड टू कम इनटू आवर क्लासेस एंड गाइड अस। हम लोग खुद ही डिस्कवर कर रहे थे क्या करें, गलतियां कर रहे थे लगातार, समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। देन फाइनली आई बिकेम अ करियर काउंसलर। मुझे नहीं पता था कि आई वुड बिकम अ करियर काउंसलर, बट वन फाइन डे आई रियलाइज्ड कि यार यहां पर तो बहुत लोगों को यही नहीं पता चलता कि करियर कैसे ढूंढें, क्या करें। ये तो एक प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करा जाए तो आई कैन मेक अ प्रोफेशन आउट ऑफ इट।
एंड दैट इज व्हाट आई बिकेम. मेरी क्वालिफिकेशंस, या आप मुझे बताइए आपके पेरेंट्स की क्वालिफिकेशंस या आपके आसपास जो क्वालिफाइड लोग हैं, कितने लोग उसमें से वो काम कर रहे हैं जिस तरह की उनकी क्वालिफिकेशन है? सबकी क्वालिफिकेशंस एक पेपर का टुकड़ा है, वो आपकी अलमारियों में बंद है. दैट्स इट. हमारी मदर्स हमारे लिए अच्छी कुकिंग करती हैं, वो उनकी स्किल है. हमारे पेरेंट्स शायद बिजनेस करते हैं, वो उनकी स्किल है, उन्होंने अपने लिए डिस्कवर कर लिया क्या करना है, लेकिन पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है. तो 80% ऑफ पीपल अराउंड अस आर मेकिंग देयर करियर्स विदाउट एजुकेशन. और हम लोग ये सोचते हैं कि एजुकेशन से करियर बनता है. एजुकेशन से अवेयरनेस होती है कि आप और बेहतर सोच पाए अपने लिए. जितना बेहतर सोच पाएंगे शायद उतना बढ़िया करियर आप बना पाए अपने लिए. राइट. तो कुछ बातें हैं मुझे आपसे डिस्कस करनी है, बहुत क्विक शॉर्ट, थोड़ा सा टाइम है मेरे पास, ज्यादा टाइम नहीं है. राइट. तो क्योंकि और भी सेशन है, दो आइडियली आई वांट कि आप लोगों के साथ बहुत अच्छे से डिस्कशन हो, बहुत सारी बातें आपसे सुनूं, फिर मैं आपको रिप्लाई करूं. राइट. बट समहाउ आई डोंट नो कितना टाइम अवेलेबल होगा मेरे पास. प्रोफाइल बिल्डिंग. प्रोफाइल बिल्डिंग इस बात को कहते हैं कि जो काम आप करना चाहते हैं, जिस काम में आप अच्छे हैं, ये काम कैसे पहचाने? जैसे मैंने बोला नेचुरल एबिलिटी. कुछ कामों के लिए आप में नेचुरल एबिलिटी है और लोग आपकी तारीफ करते हैं उस काम के लिए. अब यहां कुछ लोग ऐसे होंगे, ठीक है पढ़ाई में एवरेज हैं लेकिन ड्राइंग बहुत अच्छी है, यार बंदे की वो सिंगिंग बहुत अच्छी है. राइट. ऐसे भी कई लोग होते हैं जिनके अंदर कोई ना कोई आर्ट होती है. कोई बहुत अच्छा कैमरा हैंडल कर लेता है, बहुत अच्छी क्लिक्स लेता है, एडिटिंग बहुत अच्छी है इस बंदे की, जबकि पढ़ाई में अच्छा नहीं है. एथलेटिक है यार ये तो बहुत. राइट. ऐसे बहुत सारे करियर्स हो सकते हैं इन विच यू प्रॉब्ली मे बी एवरेज इन स्टडीज बट यू आर अबव एवरेज इन योर लाइफ. When you come to doing a particular work and people appreciate you, some of you may be excellent in cooking, बहुत अच्छी बेकिंग करते हो. Right. You have the ability to make people delight happy with your skill of art of cooking. कोई भी करियर हो सकता है आपका. राइट. नियरेस्ट. राइट. ये सिर्फ डिस्कवर करने की बात है और कुछ चीजें सीखने की बात है. प्रोफाइल बिल्डिंग इसी बात को कहते हैं कि जिस एरिया में आप नेचुरली बढ़िया है, वो प्रोफाइल क्या है आपकी, वो क्या एरिया है जिसमें आपकी तारीफ होती है. पढ़ाई में तो एक दो लोग की तारीफ होती है, बाकी लोग को तो सुनना ही पड़ता है, यार नंबर कम ही होते जा रहे हैं, बढ़ तो रहे नहीं. और सारे सब्जेक्ट्स में नहीं एक जैसे होते हैं हम. किसी सब्जेक्ट में हम बहुत अच्छे होते हैं. मान लीजिए किसी का मैथ्स अच्छा नहीं है बट वो सोशल स्टडीज में बहुत अच्छा है. इंग्लिश बहुत अच्छी है किसी की, ओरेटरी स्किल्स बहुत अच्छी हैं उसकी, समवन कैन स्पीक विदाउट एनी वरीज. राइट. सो बहुत सारी ऐसी बातें हो सकती हैं आपके अंदर दैट क्रिएट्स योर प्रोफाइल. प्रोफाइल बिल्डिंग उसको कहते हैं व्हेन वी पुट यू इनटू सम सीरियस टास्क्स. इसमें कुछ चीजें आती हैं जैसे प्रोजेक्ट्स. प्रोजेक्ट्स भी ऐसे नहीं जैसे थर्माकोल प्रोजेक्ट्स बनाते हो आप लोग, वो बना के डिस्प्ले करके वो जो एग्जीबिशन लगाते हो, वैसे नहीं. प्रोजेक्ट्स शुड बी हैविंग फंक्शनैलिटी. वर्किंग प्रोजेक्ट्स होने चाहिए. अगर आर्ट्स बना रहे हैं, आर्ट्स में हैं हम, तो फिर ग्राफिक्स. फिल्म्स में है तो फिर शॉर्ट फिल्म्स बनाकर दिखाइए, एडिटिंग दिखाइए. अगर साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स हैं तो फिर इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ सिस्टम क्रिएट करके दिखाइए, एक अच्छा सा ड्रोन बना के दिखाइए. राइट. ड्रोन के अलग अलग एलिमेंट्स बना के दिखाइए.
रोबोटिक्स का यूज करके दिखाइए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इनपुट या इस ऑडिटोरियम को इंटरनेट ऑफ थिंग्स के साथ पूरा ऑटोमेट करके दिखाइए। बड़ा अच्छा होता ना अगर मुझे होल्ड नहीं करना पड़ता, मैं फ्री होता और माइक ही नहीं होता मेरे पास, ये ऑडियो में ही ये सिस्टम ही इसमें ऐसा कुछ होता कि वो डिजाइन ही ऐसा होता कि मैं जहां भी जाऊं वॉइस हर जगह आ रही है। साउंड डिजाइन, राइट, करियर्स हैं भाई ये। साउंड इंजीनियरिंग, पूरा बीटेक साउंड इंजीनियरिंग में कर सकते हो आप, बैचलर्स म्यूजिक प्रोडक्शन में कर सकते हो आप, म्यूजिक प्रोड्यूस कर सकते हो, जो गाने गाते हैं उनके लिए ट्रैक बना सकते हो, राइट। आई हैव वन म्यूजिशियन टुडे, राइट, सम्यक, राइट, सो ही विल ऑल्सो बी गिविंग यू सम टॉक ऑन म्यूजिक एज अ करियर। सो यू विल लिसन कि क्या जर्नी है इनकी और कैसे म्यूजिक में कितने सारे करियर्स हो सकते हैं जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है, राइट। सो प्रोफाइल बिल्डिंग में प्रोजेक्ट्स करिए, इंटर्नशिप्स करिए इंडस्ट्री के साथ, जो आपको आता है। अगर सपोज मैं आपको अटैच कर दूं फॉर 15 डेज विद एन इंडस्ट्री, सपोज आपका इंटरेस्ट कुकिंग में है, मैंने आपको अटैच करा ताज में फॉर 15 डेज, यू गो एंड परफॉर्म योर कुकिंग स्किल्स इन ताज, तो इंडस्ट्री की स्टैंप लग गई आपके ऊपर, राइट, एंड आपका स्किल लेवल भी बढ़ा। प्रोजेक्ट्स करने आने चाहिए पहले, फिर इंटर्नशिप्स कर सकते हो आप, राइट। तो ये सब चीजें वी डेवलप, वी हेल्प यू। देन एंटरप्रेन्योरशिप, जिनको ये 3 चीजें समझ में आ जाएं वो कभी भी जॉब के पीछे नहीं जाएंगे। एंटरप्रेन्योरशिप इज डूइंग योर ओन बिजनेस। आपके जितने बच्चे, राइट, आजकल दे हैव द एबिलिटी टू अर्न, दे कैन अर्न बाय सेलिंग देयर स्किल। कोई भी आपकी स्किल हो बढ़िया, आप में से कुछ लोग सिर्फ इतना जानते हो कि कैसे एडिटिंग करते हैं, कैसे ग्राफिक्स करते हैं, कैसे शूट करते हैं, आप सिर्फ इतने से काम से लाखों रुपए महीना आप यू कैन अर्न, राइट। तो एज इज नॉट अ बार नाउ कि आप ये सोचें क्या एज पे अर्निंग शुरू होती है। भाई वो जमाने गए कि वो 25 साल में जाके मेरी जॉब लगेगी, फिर मैं 30 साल तक सेटल होऊंगा, ठीक है, फिर शादी वादी होगी। शादी भी तब होगी जब कुछ कर रखा होगा, पढ़ाई वढ़ाई मतलब। क्यों? आधे लोग पढ़ाई क्यों करते हो भाई? आधे लोग तो पेरेंट्स आपको पढ़ाते ही इसीलिए कि शादी हो जाए, पढ़ाएंगे नहीं तो रेलेवेंट मैच नहीं मिलेगा। भाई पढ़ाई के कितने सारे आउटपुट आप ढूंढ रहे हो, जॉब भी ढूंढ रहे हो, शादी भी देख रहे हो, पढ़ाई पे बोझ कितना है, राइट। थोड़ा हॉबीज हो लाइफ में तो थोड़ी हैप्पीनेस, थोड़ी खुशी अच्छी नहीं लगती क्या? थोड़े हंसते हुए हम लोग, सब लोग थोड़ा सा खुश रहे, जरा थोड़ी सी हैप्पीनेस। हमारी हैप्पीनेस कोशेंट हमारे कंट्री का बहुत नीचे है भाई। हैप्पीनेस इंडेक्स में हम पाकिस्तान से पीछे हैं। कैन यू बिलीव? वो हमसे ज्यादा हंसते हैं, हम उनसे कम हंसते हैं। क्यों यार? माँ बाप ना वो सारा का सारा अपना जितना भी एस्पिरेशन है ना, सब कुछ आप लोगों से चाहते हैं। भाई हमसे ना हो पाया, तुम करके दे दो, ये कोई तरीका नहीं है। नहीं, विद ऑल रिस्पेक्ट टू दोज पेरेंट्स, वो आपकी खुशी के लिए, मतलब आपके अच्छे के लिए सोचते हैं ऐसा, लेकिन अननोइंगली दे ऐड अननेसेसरी प्रेशर ऑन यू, और वो प्रेशर कई बार नेगेटिव साइड पे ले जाता है हमको, राइट। तो यार बहुत सारे करियर्स हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा। हाँ, कुछ पूछना चाहते हैं? पहले आप पूछिए, प्लीज प्लीज लेट मी लिसन, आई विल नॉट बी एबल टू लिसन अदरवाइज। या
नहीं देखो, वो एक काफी चीजें एक्सप्लोर करने की। लिसन, नहीं क्वेश्चन इनका रेलेवेंट है, लेकिन बैठ जाइए। व्हाट्स योर नेम? आदर्श। सो आदर्श ये कह रहे हैं कि कई बार ऐसा होता है कि स्कूल में हम सिलेबस कवर कर रहे होते हैं और प्रैक्टिकल के लिए जगह ही नहीं होती है। ये एक फैक्ट बात है, राइट? लेकिन बहुत सारी चीजें आप स्कूल के बाहर लर्न करते हो। बहुत सारा एनवायरमेंट आज के टाइम अवेलेबल है। देखो, दोनों ही बातें हो सकती है, लेकिन तुम्हारा क्वेश्चन ना कंट्रोवर्शियल है। बट देखो, बट ट्रू सेंस में दिल से पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। मैं उसका जवाब भी इसीलिए वैसे ही देना चाहता हूं, बहुत सिंपल वे में। बहुत सारी चीजें हम स्कूल के बाहर सीखते हैं, और आजकल बहुत सारी टिंकरिंग लैब्स हैं। मैं आपको बताता हूं कुछ ऐसे एरियाज जहां पर आप मुझे इंटरेस्ट बताएं, तो आपको मैं हेल्प कर सकता हूं कि वो चीज कहां सीखे। सपोज यहां किसी का टेक्निकल इंटरेस्ट है, तो एक बहुत अच्छी संस्था है, आप रिसर्च करिएगा, मेकर्स असाइलम। मेकर्स असाइलम, मेकर्स असाइलम एक ऐसी जगह है जहां पर पूरी दुनिया से जिनको इनोवेट करने का शौक है, कुछ नई नई चीजें बनाने का शौक है, आपको वो सारी चीजें वो वहां पर मिलती हैं, वो माहौल मिलता है। उसके अंदर आप चाहे वुड मेकिंग में आइए, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक्स पे काम करिए, टिंकरिंग करिए, मैकेनिकल वर्क करिए, बहुत अलग अलग तरह के काम होते हैं। तो आपका इंटरेस्ट है अगर, तो आप ऑनलाइन भी सीख सकते हैं बहुत सारी चीजें। बट एडिटिंग के लिए देयर आर डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस दैट आई कैन गाइड यू। बट जो सीखना चाहता है, वो वैसे वैसे इंस्टीट्यूशंस अवेलेबल हैं जो आपको सिखा सकते हैं। और उसके लिए सेल्फ डिस्कवरी, मतलब खुद का टाइम भी देना होता है। तो पढ़ाई से अलग कितना टाइम आप दे रहे हैं अपनी हॉबी में या अपने इनोवेशन में, उस तरफ भी आपको थोड़ा आदर्श उस तरफ भी सोचना पड़ेगा, राइट? तो सारी चीजें आप स्कूल में लिमिटेड टाइम होता है, आप सिलेबस भी पूरा कर रहे हैं, एग्जाम्स भी दे रहे हैं, और साथ में फिर आप एक्स्ट्रा चीजें भी सीख रहे हैं। जितनी सिखाई जा सकती है स्कूल से लो, लेकिन जो पॉसिबल है बाहर से सीखना, वो बाहर से उसको कोशिश करें, ठीक है? बैठो। अब यहां पर आपकी स्ट्रीम्स की बात करें, अगर 10th क्लास को सबसे बड़ा चैलेंज होता है हम 11th 12th में स्ट्रीम क्या लें। ये क्वेश्चन मैं आपको बहुत सिंपल वे में समझा देता हूं। प्लीज इसमें आप एक बात बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा कि अगर आपकी नेचुरल एबिलिटी टू डील विद मैथमेटिक्स इज नॉट गुड, प्लीज डू नॉट गो फॉर पीसीएम और पीसीबी, दोनों ही एरियाज को मत लीजिएगा। अगर आप मैथ्स को निभा नहीं पाते हैं अच्छे से, मैथ्स में यू नीड टू बी वेरी गुड टू परफॉर्म अहेड इन टेक एरिया, जिसको बोलते हैं हम स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स। साइंस में बायो भी आ जाती है, हमारे इंडिया में चलता है। पीसीबी के साथ आप कंटिन्यू कर लेते हैं, विदाउट मैथ्स डॉक्टर बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जरा आप एक रिसर्च, सिंपल सी रिसर्च करिए, आप अप्लाई करिए किसी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में, यूके में या यूएस में, सबसे पहला रिजेक्शन आपके पास आएगा, बिकॉज you are a non-math student and you cannot apply into sciences without maths. Even if you are willing to study only bio, you need to study maths. और सिंपल लॉजिक समझा दूं आपको, जिसका मैथ्स अच्छा नहीं होता उसका फिजिक्स अच्छा होगा क्या? मैथ्स और फिजिक्स एक साथ चलते हैं, किसी का मैथ्स अच्छा है तो फिजिक्स अच्छा है। मैथ्स खराब हो और कोई मुझे कह दे मेरा फिजिक्स अच्छा है, मैं मान नहीं सकता इस बात को। तो इमेजिन करिए, जिसको मैथ्स पसंद नहीं था
पीसीबी लिया, अब सबसे बड़ा चैलेंज बायो संभालने में नहीं आएगा, चैलेंज विल कम इन फिजिक्स। नीट में मैक्सिमम लोग जो लुढ़कते हैं, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ फिजिक्स, एंड दैट इज बिकॉज दे डोंट लाइक मैथ्स, एंड दे डोंट लाइक मैथ्स। यू आर नॉट मेंट फॉर साइंसेस, प्लीज अंडरस्टैंड। समझिए, सिंपल लॉजिक है, कोई नहीं बताएगा आपको ये बात, सिंपल तरीका समझने का। दूसरी बात, कॉमर्स किसको लेना चाहिए? कॉमर्स उसको लेना चाहिए बॉस अगर आपकी मैथ्स एकदम नंबर 1 है, सॉलिड, फन विद नंबर्स, इफ यू कैन हैव फन विद नंबर्स। कॉमर्स के 80% करियर्स फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, बैंकिंग, स्टॉक ट्रेडिंग, ये सारी चीजें सब मैथमेटिकल हैं भाइयों। अगर मैथ्स अच्छा नहीं है तो कॉमर्स में एक और बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं आपको ये समझाने के लिए, आप वैसे नहीं समझोगे बात। एग्जांपल देता हूं, चलिए मानते हैं कॉमर्स आपने विदाउट मैथ्स ले ली, एक बार को मान लेते हैं, ठीक है। कॉमर्स के बाद आप 12th के बाद क्या करते हैं? कोई भी जवाब दीजिए, कॉमर्स के बच्चे 12th के बाद क्या करते हैं, क्या सब्जेक्ट लेते हैं, कौन सा? चलो लॉ बेटा अलग चीज होगी करते हैं, वैसे करते हैं, मान ली बात, राइट, करते हैं। कुछ और, ज्यादातर लोग क्या करते हैं? सीए, बीकॉम, और उससे पहले बीकॉम बोलो ना, या बीबीए, ठीक है। चलो ये मान लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, प्लीज समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं अच्छे से, एवरीबॉडी प्लीज लिसन वेरी केयरफुली। ये अगर मिस कर गए तो आप बिल्कुल लॉजिक पूरा मिस कर जाओगे। अब मान लिया एक पर्सन ने बीकॉम कर लिया या सीए में एनरोल कर लिया, राइट? इतना तो कॉमर्स वाले नेचुरली, या बीबीए करते हैं। सिंपल बातें बता रहा हूं आपको। अब इमेजिन करिए ये बीकॉम हो गया, बीबीए भी हो गया, ठीक है। अब मन करा आपका आगे हायर स्टडीज करनी है। हायर स्टडीज में आप क्या करना चाहते हैं कॉमर्स के स्टूडेंट्स? एमकॉम और एमबीए, ठीक, बिल्कुल। मैक्सिमम लोग, जमाना एमकॉम का तो जा चुका, एमबीए करना चाहते हैं 90% लोग। अब वो 90% लोगों को, प्लीज अंडरस्टैंड नाउ, 90% कॉमर्स के लोगों को कंपटीशन किससे करना पड़ेगा? कैट एग्जामिनेशन फॉर एमबीए, आईआईएम्स के लिए कॉमन एडमिशन टेस्ट होता है, जिस एग्जाम में आईआईटीएंस भी बैठते हैं। अब मुझे बताइए, ये जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, इनका होगा क्या उस एग्जाम में? गाजर मूली की तरह दे विल बी आउट। तो भाइयों, अब समझ में आ रहा है कि बिना मैथ्स के क्या दुर्गति होगी कॉमर्स में। अगर आप एमबीए की तरफ जाते हैं तो हां, लेकिन आप अगर मन है कॉमर्स पढ़ने का और आप फिर भी विदाउट मैथ्स चलना चाहते हो, तो बहुत सारे करियर्स हैं, बट वो सारे करियर्स आपको ह्यूमैनिटीज के साथ भी मिल सकते हैं। तो इतनी सिरदर्दी क्यों लेनी कि मैं पहले अकाउंट्स की ट्यूशन पढ़ूं, इकोनॉमिक्स की ट्यूशन पढ़ूं, उसके बाद करियर्स मुझे फिर भी वही लेने हैं जो ह्यूमैनिटीज वाले ले रहे हैं। तो फिर भाई होटल मैनेजमेंट करना है, ट्रैवल टूरिज्म करना है, मीडिया करना है, फिल्म मेकिंग करना है, डिजाइन करना है, लॉ करना है, ये सारे करियर्स विदाउट मैथ्स हैं, बट ये करियर्स सारे के सारे ह्यूमैनिटीज के साथ बेटर जाते हैं।
दे आर मच बेटर विद ह्यूमैनिटीज। तो इसीलिए अच्छा, ह्यूमैनिटीज में भी एक कैच है। ह्यूमैनिटीज बहुत सारे लोग सोचते हैं विदाउट मैथ्स होती है, लेकिन किसी को इकोनॉमिक ऑनर्स अगर करना पड़ जाए तो ह्यूमैनिटीज विल ऑलवेज बी विद मैथ्स। अगर इको ऑनर्स करना है, आपको फाइनेंस में आना है ह्यूमैनिटीज के साथ, सो यू विल अगेन हैव टू पिक अप मैथ्स। बाकी एरिया के लिए क्रिएटिव एरियाज जितने भी हैं, क्रिएटिविटी जहां है, कम्युनिकेशन जहां है, वहां पर मैथ्स नहीं है। क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन, इफ दीज टू आर योर मंत्रास, देन यू डोंट नीड मैथ्स। अब मुझे बताइए, थोड़ी प्रॉब्लम स्ट्रीम सिलेक्शन की सॉल्व हुई? गुड, चलो, दैट्स ग्रेट। आगे बढ़ते हैं। So I would like to ask questions from you now. Would like to give you some time on questions, then we'll wind up. I have my another session with 11th and 12th. So yes, some questions. Those who want to ask, yeah, you'll have to speak with this. So anyone who's coming, please come this side, and you can speak with this. Sir, like I know in which I have interest, I know what I have to choose, but जो मेन प्रॉब्लम आता है वो उसमें आता है कि उसमें हम आगे करियर है क्या। जैसे मुझे पता है मैं एडिटिंग में अच्छी हूँ, मुझे पता है कि मैं आई एम अ गुड लिसनर, मैं एडवाइस अच्छी दे देती हूँ, ऐसे मुझे मेरे फ्रेंड्स ने बताया है। बट मुझे ये नहीं पता कि मुझे आगे उसमें अपना करियर देखना कैसे है, एंड इफ़ अगर उसमें साइकेट्रिस्ट ये सब अगर मैं करियर चूज़ करती हूँ तो उसमें मेरा सैलरी पैकेज मुझे क्या मिलेगा, वो मेरी नीड्स को फुलफिल कर पाएगा या नहीं। कभी भी when you talk about career, right, it is not correct to talk about salary packages or think about salary packages. हालांकि ये सबसे हॉट सेलिंग एस्पेक्ट होता है कि किसी भी करियर का, कि आप पैकेज से उसको डिराइव करते हैं। बट कैन यू बिलीव, ये छोटी छोटी चीजें, सपोज यू आर एन एडिटर and you start editing, right, very well. Someday, maybe in another 4 or 5 years, with your experience, you can become a celebrity, right, editor. Someone means everybody is fond of, coming to you, and it depends on your work. So try to capture that work which is around you, because you were talking about two things. So editing is one aspect, another is understanding people. You give good advice to people. So if you are good into it, so means your interpersonal skills are very good. People love to talk to you and come to you. You are very compassionate person as a personality. So ऐसे में अगर आप साइकोलॉजी एज अ करियर चुनते हो, तो काउंसलिंग एक बहुत बड़ा करियर है, जिसमें लोग अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं, एंजाइटी डिसऑर्डर्स को देखते हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स को चेक करते हैं। ये दोनों ही करियर्स बहुत प्रॉमिसिंग है। एडिटिंग इज अ डिफरेंट करियर and this can be different, but you can be a psychologist who knows editing also. So what you can do is you can run your YouTube channel जहां पर editing skills काम आएंगी, और आपकी जो people skills हैं, that you can work under psychology. Thank you, sir. Are you getting? Okay, great. Okay, yeah, someone else who would like to ask a question? Boys, some question from your side. Yeah. Okay, I have very limited time, so please rush those who want to ask a question, or let's wind up. Yeah, you can ask one more. Yeah. I am giving an equal opportunity to all to ask question. You can come forward and ask. सर हमने जॉब्स की बात तो कर ली, बट हमारे कुछ मतलब हम में से कुछ ऐसे हैं जिनके घर वाले उनके साथ सहमत नहीं है, उन्हें ज़बरदस्ती दूसरी लाइन्स में भेजते हैं। हम में से कुछ हैं जो, जैसे मैं हूँ, आई वांट टू बिकम अ फ्लाइट अटेंडेंट, मेरे घर वाले मुझे डॉक्टर बनाने के पीछे ऐसा तुले हुए हैं, इतने मतलब है था, इंडियन हाउस होल्ड में बहुत गंदे गंदे ताने मिलते हैं, तो ये नहीं कर सकती, तो वो नहीं कर सकती। तो इस चीज़ को कैसे ओवरकम करें? ये चीज़ बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुकी है आजकल। ये ऐसा इसलिए होता है बिकॉज ये पेरेंटल प्रेशर की बात है, राइट? इसमें
ये प्रॉब्लम इसलिए आती है बिकॉज पेरेंट्स हैव वेरी लिमिटेड नॉलेज अबाउट अदर करियर्स. द बेस्ट थिंग इज यू कैन come with your parents to us so that we can maybe guide them and we can show them the path which is available with other careers also, and that is good. So they might be having some kind of inhibitions about a career. They might not be finding that career proper according to them. So if we explain them the correct aspects of that career, probably they will understand you. So you may be needing a help of a counselor to maybe guide even parents. Yes. So that's where parents counseling also comes into picture. So we do that. Sometimes even though हमको पता होता है कि बनना क्या है, हमारे इंटरेस्ट हमें पता है कि आई एम गुड इन कम्युनिकेशन, सो आई एम चूजिंग दैट लाइन. Correct. बट पेरेंट्स को क्या लगता है कि ऐसा लाइन चूज करो जिसमें पैसा ज्यादा हो या फिर तुम लोगों की रिस्पेक्ट बने. ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स है फर्जी डिग्रियां लेके बैठे हैं, दे आर मेकिंग मनी बट दे आर नॉट हैविंग द नॉलेज एंड दैट कम्युनिकेशन स्किल्स ना. We need to educate parents also for that, and I believe because that is where career counseling helps. So we'll definitely help you. Thank you. Right. All right. Yeah, please come. Mic is still here. सर आपकी तरह करियर काउंसलिंग में कैसे? हाँ, ये मेरी जर्नी जानना चाहते हैं भाई, मेरे काम में आना चाहोगे, मुझे पकड़ना चाहोगे? ओके, ठीक है. तो उसके लिए देखो मैं बताऊं, देयर आर टू काइंड्स ऑफ पीपल. वन इज यू गो वाया साइकोलॉजी. आप साइकोलॉजी पढ़े और साइकोलॉजी से काउंसलिंग, साइकोलॉजी गाइडेंस काउंसलिंग आप उसमें पढ़ सकते हैं. वो एक तरीका है, फॉर्मल वे, जिसको ज्यादातर लोग करते हैं. लेकिन आजकल जो जमाना है वो अनकन्वेंशनल काउंसलिंग का है. अनकन्वेंशनल करियर्स, न्यू एज, जो किताबों में नहीं होते. उसके लिए यू नीड टू हैव योर रिसर्च. नाउ मेरे साथ क्या है, आई एम नॉट अ क्वालिफाइड काउंसलर लाइक अ साइकोलॉजिस्ट. आई एम अ एक्सप्लोरर. नाउ व्हाट आई डू इज आई हैव माय ओन रिसर्च. मुझे जब भी टाइम मिलता है आई सर्च न्यू करियर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड मैं कोशिश करता हूं उस प्रोफेशन के कुछ लोगों से उस करियर के बारे में बात करूं. ये मेरी एक तरह से हॉबी है. और दूसरी बात, आई हैव अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग अबाउट पीपल. सो आई अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स वेरी वेल बिकॉज उनके साथ पिछले 25 साल बिताए हैं. सो आई अंडरस्टैंड कि स्टूडेंट्स के जो रास्ते हैं, उनके स्टेप्स हैं, वो किस हद तक ठीक है, कहाँ उसको कैसे ठीक होना चाहिए, वो इंट्रिकेसीज पता है. तो ये जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता जाता है वैसे वैसे आप उस जर्नी को एंजॉय करते चले जाते हैं, एंड एक दिन करियर काउंसलर भी बन जाते हैं. सो ये पता नहीं चलता कि करियर काउंसलर कैसे बनते हैं, लेकिन बाय वे ऑफ योर वर्क यू कैन बिकम अ करियर काउंसलर. सैलरी पैकेजेस का कोई एंड नहीं है इसमें. ये मानकर चलिए कि आप यू कैन एक्चुअली हैव अ 7 फिगर रीच. बहुत होती है वो. राइट. ओके, या सम मोर क्वेश्चंस, बट देन डू वी हैव सम टाइम? या प्लीज कम फास्ट. मेरा क्वेश्चन सर ये है कि जैसे सर मनी होती है, सर पैसा होता है, सर करियर हमारे सारे बहुत सारे हैं सर. सर ज़्यादातर वही करियर लेना चाहिए जिसमें सर ज़्यादा पैसे मिले, सर हम अर्न करें. सर मैं ये बोल रहा हूँ सर पैसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ज़्यादा, मतलब जो करियर जो हमें समझ. सर पैसा हमें ज़्यादा चाहिए होता है क्योंकि पेरेंट्स हम लोग बोलते हैं कि सर पैसा हम ज़्यादा लें. सर मेरा क्वेश्चन ये है. इनका क्वेश्चन ये है, करियर पैसे के हिसाब से चूज करना चाहिए या कोई और तरीका भी होता है? करियर, आज का जमाना वो नहीं है जब किसी भी करियर में पैसा कम है. पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं, कोई भी करियर में अगर एक्सपर्टाइज आपकी ज्यादा है, और ये बातें बता दूं, जितना आप रेयर करियर में होंगे, जितना आप रेयर स्केर्स होंगे, उतना आपको पैसा ज्यादा मिलेगा अगर पैसे की बात करें. और जितना कॉमन करियर है वो, उतना पैसा कम. इसमें सिंपल डिमांड एंड सप्लाई इकोनॉमिक्स सिंपल चलती है कि आप अगर बहुत भीड़ वाले करियर में चले जाएंगे तो वहां पर पैसा बनाना मुश्किल होता है, लेकिन बहुत निश और प्रीमियम सेक्टर में काम करेंगे तो आप बहुत अच्छा पैसा कमा भी सकते हैं. और पैसा अकेला इंपॉर्टेंट नहीं है,
कई बार आपका पैशन, आपको अपने लिए समय, ये बहुत सारी बातें हैं जो चाहिए होती हैं। बहुत सारे वैल्यू सिस्टम्स हैं हमारे, और वो सारे काम आते हैं करियर को चूज करने में। ओके, यस, ट्रैवल एंड टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी का करियर है। हॉस्पिटैलिटी में अगर आप पीएससी करेंगे, बीएससी इन होटल मैनेजमेंट, ट्रैवल एंड टूरिज्म, इट इज अ करियर रिलेटेड टू दैट। Writing comes under journalism, BA in journalism and mass media. So you can pick up a career in writing as a media specialist or a journalist. Different aspects are there. You can discuss with me maybe, right? So I'll just pass on the last slide. You have, this session will be recorded. It's already recorded. It will go on YouTube. So all of you, I will advise, you can subscribe, you can get onto my channel, Love Jain Career Counselor. So you will find this video today after 8 PM. 8 बजे के बाद you will get this video, right? You can show it to your parents also, like what we have discussed. Okay. So thank you very much.